हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा सेकेंड ऑर्गेनेल्स होगा। इसमें हम जानेंगे कि प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड टर्म कहाँ से लिया गया, प्लास्टिड की क्या हिस्ट्री है एंड उस टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ये हम जानेंगे। प्लास्टिड को हम समझते हैं। जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड है। कौन सा? ग्रीक। ग्रीक में वर्ड एक आता है प्लास्टिकास। प्लास्टिकास। प्लास्टिकास मीन्स होता है फॉर्म्ड या मॉड्यूल्ड। फॉर्म्ड या मॉड्यूल्ड, ये ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकास। प्लास्टिकास मीन्स होता है फॉर्म्ड या मॉड्यूल्ड। ठीक है। प्लास्टिड का जो वर्क होता है वो फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। किसमें? प्लांट में। प्लास्टिड प्लांट में पाया जाता है एंड एनिमल में अब्सेंट होता है। नॉर्मल है ये। प्लास्टिड की हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि प्लास्टिड की खोज किसने की, नाम किसने दिया। प्लास्टिड की सर्वप्रथम जो खोज की वो अर्नेस्ट हीकेल। किसने खोज की प्लास्टिड की? अर्नेस्ट हीकेल ने। किसमें? ऑर्किड प्लांट में। किसमें? ऑर्किड में। ऑर्किड के प्लांट में प्लास्टिड की सर्वप्रथम खोज अर्नेस्ट हीकेल ने की। सिंपल ने टर्म दिया, वर्ड क्या कहा उसने? प्लास्टिड कहा। क्या कहा? प्लास्टिड। सिंपल ने क्या किया? टर्म दिया, प्लास्टिड टर्म दिया। एक आते हैं मेनके। मेनके ने थैलेक्वाइट्स थैलेक्वाइट्स की खोज की। किसकी? थैलेक्वाइट्स की। ये हम जानेंगे क्या होता है अभी स्ट्रक्चर में। आप इतना साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इस लेक्चर में देख लीजिए, इस लेक्चर के ओवरव्यू में, कि मतलब प्लास्टिड के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो इनका कंट्रीब्यूशन है। थैलेक्वाइट्स की खोज मेनके ने किया। पार्क एंड बिगिंस ने क्वांटासोम की खोज की। क्वांटासोम ये भी हम जानेंगे, क्वांटासोम क्या है। रिस एंड प्लॉट ये आते हैं। रिस एंड प्लॉट ने क्लोरोप्लास्ट डीएनए की खोज की। किसकी? क्लोरोप्लास्ट डीएनए की खोज। हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये पॉइंट छूट गया था कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की खोज किसने की? नास एंड मार्गरेट ने। किसने? नास एंड मार्गरेट ने। अर्नेस्ट हीकेल ने प्लास्टिड की ऑर्किड प्लांट में। सिंपल ने इसका टर्म दिया। मेनके ने थैलेक्वाइट्स की खोज की। पार्क एंड बिगेंस ने क्वांटासोम की। रिस एंड प्लॉट ने क्लोरोप्लास्ट डीएनए की। नास एंड मार्गरेट ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की खोज की। ये हमने हिस्ट्री देख ली प्लास्टिड की। प्लास्टिड मीन्स क्या होता है? प्लास्टिड प्लास्टिकास वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड है। प्लास्टिकास मीन्स होता है फॉर्म्ड या मॉड्यूल्ड। ये हमने देख लिया। ये प्लांट में पाया जाता है, इसका वर्क फोटोसिंथेसिस होता है। ये आपने प्लास्टिड के इंट्रोडक्शन आपने प्लास्टिड का जान लिया। अब जो इसका क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है, कितने प्रकार का होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड को जब हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं या इसको इसके टाइप्स हम देखते हैं, तो वो उसका आधार होता है इसका आधार होता है किस इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है। क्या? पिगमेंट, कलर। कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिड, उसी के आधार पे हम प्लास्टिड को तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। प्लास्टिड तीन प्रकार का हम कह देते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा
ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में जो कलरफुल में ग्रीन को छोड़ के जो ग्रीन कलर का कलर प्रोड्यूस करें उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन को छोड़ के जो बाकी के कलर क्रोमोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, क्या होता है, ये कलरलेस होता है। देखते हैं तीनों को। ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस, ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस। तो कलरलेस जो प्लास्टिड होगा उसे कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है मटेरियल्स, कोई भी फूड मटेरियल है उसे स्टोरेज करने का। क्या काम करने का, मटेरियल को स्टोरेज करने का। किसका, ल्यूकोप्लास्ट का वर्क क्या होता है, मटेरियल का स्टोरेज करने का। तो जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करता है, किसका, स्टार्च का, उसे कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो हमेशा यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड के लिए, याद रखिएगा, सैकेराइड के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए या तो सैकेराइड के लिए। शुगर के लिए हमेशा यूज किया जाता है एमाइलो, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो जो स्टार्च का क्या करेगा, स्टार्च का स्टोरेज करेगा। इलियोप्लास्ट दूसरा है, इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो ऑयल का स्टोरेज करेगा, किसका, ऑयल का या फैट का। कुछ नाम मिलता जुलता है, इलियो, ये उल्टा आप देखेंगे OIL, ये कुछ मीनिंग ऑयल से मिलता जुलता है। तो ऑयल एंड फैट का जो स्टोरेज करेगा उसे कहेंगे इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट का दूसरा नाम है ओलियोसोम, बहुत पूछा गया है, ओलियोसोम। ओलियोसोम किसे कहते हैं, इलियोप्लास्ट को ओलियोसोम कहते हैं। इलियोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है, ऑयल या फैट का। प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है, किसका, प्रोटीन का। प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। इसमें हमने देख लिया ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप्स का, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट को ओलियोसोम भी कहते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके बाद है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर को छोड़ के जो ग्रीन कलर जिसमें होगा, ग्रीन कलर जो प्रोड्यूस कर रहा होगा उसे कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसलिए इसको छोड़ के, और व्हाइट या मतलब कलरलेस, किसको, कलरलेस, क्योंकि जो कलरलेस होगा वो आएगा हमारा ल्यूको में, इसमें आएगा ल्यूकोप्लास्ट में। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें अदर कलर आते हैं, तो इसमें एक आता है फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट जो ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है, ब्राउन एल्गी या डायटम्स में पाया जाता है। किसमें, ब्राउन एल्गी, एक पिगमेंट, जो एक पिगमेंट होता है जो ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है, जिसे हम फियोप्लास्ट, जिस प्लास्टिड को हम फियोप्लास्ट नाम देते हैं, वो किसमें, फियोप्लास्ट जो प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट है, वो किसमें पाया जाता है, ब्राउन एल्गी या डायटम्स में। रोडोप्लास्ट रेड ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, रोडोप्लास्ट रेड ग्रीन एल्गी में, इसे स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं। क्रोमेटोफोर जो होते हैं ये बीजीए या साइनोबैक्टीरिया, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में, बीजीए में या साइनोबैक्टीरिया, उसी को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें प्लास्टिड्स ना कह के उन्हें कहा जाता है क्रोमेटोफोर। जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कंसेंट्रिक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कह सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स, उन्हें कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, इसे आपने समझ लिया, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड आपने जाना प्लास्टिड्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आएगा क्लोरोप्लास्ट। इसमें आप आप और देख सकते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या रिलेशनशिप है। ये है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मान लें ये रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ है क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर रहा है।
यहाँ है आपका ल्यूकोप्लास्ट। इसमें रिलेशनशिप क्या होता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, क्योंकि जब कोई कलर नहीं था तो ल्यूकोप्लास्ट था, इसके बाद रेड कलर आ गया क्रोमोप्लास्ट। जैसे आप चिली को देख लें, चिली में ये रिलेशनशिप नहीं होता, ये होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट रेड से, ये क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाना। किसी आप स्टोरेज मटेरियल जो स्टोर करते हो कार्बोहाइड्रेट का, वो जब चेंज होते हैं किसमें? क्रोमोप्लास्ट में, किसी कलर में, तो कह सकते हैं हम कि ल्यूकोप्लास्ट किसमें चेंज हो सकता है? क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का रिलेशनशिप है कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में, लेकिन कभी भी क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि ल्यूको आपका क्रोमो में चेंज होगा एंड क्लोरोप्लास्ट क्रोमो में चेंज होगा, और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में भी चेंज हो जाएगा, लेकिन क्रोमो कभी क्लोरोप्लास्ट में चेंज नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। जैसे ग्रीन चिली रेड चिली में चेंज हो गया, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, ये आपने देख लिया। एक होता है इलियोप्लास्ट। आपने ये बहुत कंफ्यूज करता है, इलियोप्लास्ट क्या होता है, इसे देख लेते हैं। इलियोप्लास्ट हमारा ये प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। क्या है इसमें? क्लोरोप्लास्ट। इसको हमने धूप से हटाकर डार्क एरिया पे रख दिया। कहाँ पे? डार्क एरिया पे, जहां पर हमारा लाइट, जहां पे क्या है, लाइट एब्सेंट है, लाइट नहीं आ रही। ठीक है, तो ये प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। लीफ का कलर चेंज हो गया, क्लोरोप्लास्ट का जब चेंज होगा तो लीफ का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जो कलर हो गया, ये हो गया येलो। प्लांट का जो कलर हो गया वो येलो। तो इस प्लांट को हम कहते हैं इटियोलेटेड प्लांट। इटियोलेटेड प्लांट क्या कहते हैं? इटियोलेटेड प्लांट। एंड इस क्लोरोप्लास्ट को, जिसकी वजह से चेंज हुआ, इस क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं इटियोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? इटियोप्लास्ट। क्या करते हैं, जब हम क्लोरोप्लास्ट को डार्क एरिया पे रख देते हैं जहां पे लाइट की अनुपस्थिति होती है, तो वहां पर उसका कलर चेंज होकर येलो कलर प्रोड्यूस करने लगता है। उस क्लोरोप्लास्ट को हम इटियोप्लास्ट एंड उस प्लांट को इटियोप्लांट कहते हैं या इटियोलेटेड प्लांट कहते हैं। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट, हमने ल्यूको एंड क्रोमोप्लास्ट डिस्कस कर लिया है। अब देखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन। क्लोरोप्लास्ट ये एक स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा, ये एक स्ट्रक्चर है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर होती है, ये भी आप जानते होंगे। ये हुआ डबल मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर, इसे कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसे? आउटर मेम्ब्रेन। इसे कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। इसे कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पेरी प्लास्टिडियल। क्या कहेंगे? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, या इसी को हम कहेंगे
इंटरमेम्ब्रेनिक स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनिक स्पेस, ये हमने देखा। इसके बाद ये आपने देखा होगा, ये एक फ्लैट शेप एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं थैलेकॉइड्स, फ्लैट शेप इसे कहते हैं थैलेकॉइड्स, इसे कहते हैं थैलेकॉइड्स। जब कई सारे थैलेकॉइड्स आपस में मिल जाते हैं या उनका एक स्टॉक बन जाता है, स्टॉक, उसे कहते हैं हम ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम, ये हुआ ग्रेनम। यही कई सारी जब ग्रेनम, ये जो कई सारे ग्रेनम हैं, इन ग्रेनम को मिला के कहते हैं हम ग्रेना, प्लूरल है ये, ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। ग्रेना के बीच दोनों को अटैच करने वाली एक चैनल होता है, अटैच करने वाला एक चैनल होता है जिसे हम कहते हैं थ्रेड चैनल, या फिर ये थ्रेड चैनल। क्या कहते हैं इसे? थ्रेड चैनल। ये इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमली। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रोमा लैमली। इसके बाद ये जो स्पेस होता है, ये आप स्पेस देख रहे होंगे, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? यहाँ पे तरल लिक्विड जैसा भरा रहता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ये आपका क्या हुआ? ये हुआ स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट डीएनए या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, 70S का राइबोसोम, और इसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और एक चीज जो आप लोग शायद ही जानते होंगे, ये आपके एक थैलेकॉइड्स के अंदर जो स्पेस होता है, जो थैलेकॉइड्स के अंदर जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? लूमेन। क्या कहते हैं? लूमेन। ये हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर शायद आपको समझ में आया होगा। आप इससे हम और देख लेते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर का क्या कैसा है। ये मैंने बताया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम, कई सारे ग्रेनम मिलके बनाएंगी ग्रेना। ये आपका स्ट्रोमा हुआ। थैलेकॉइड्स, सिंगल को कहते हैं थैलेकॉइड्स। स्ट्रोमा लैमली या फ्रेट चैनल, इसे कहते हैं फ्रेट चैनल। क्या कहते हैं? फ्रेट चैनल। फ्रेट चैनल क्या होता है? दो ग्रेनम जिस चैनल से अटैच रहती हैं उसे कहते हैं फ्रेट चैनल। ये आपने देख लिया। और जो ये थैलेकॉइड्स होता है, थैलेकॉइड्स के अंदर का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लूमेन। लूमेन, ये आपने देखा। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या क्लासिफिकेशन है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप के आधार पे, क्लोरोप्लास्ट शेप के आधार पे कई ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में
अलग अलग शेप के आधार पे ये पाया जाता है, अलग शेप एंड साइज के आधार पे क्लोरोप्लास्ट को हम देख लेते हैं कि किसमें किस शेप का पाया जाता है। कप शेप क्लेमाइडोमोनास इम्पोर्टेंट है ये, इसे रट्टा मार लीजिएगा। कप शेप पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। कप शेप सी से कप एंड सी से क्लेमाइडोमोनास। एंड गर्डल शेप जो पाया जाता है, गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। रिबन रिबन या स्पाइरल, ऐसा रिबन या स्पाइरल शेप स्पाइरोगायरा में। कप शेप आप जानते ही हैं, कप शेप जो पाया जाता है वो क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप, रिबन या स्पाइरल शेप स्पाइरोगायरा में। ओवल या डिस्क्वाइड शेप प्लांट्स में, हायर प्लांट्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है ओवल शेप या डिस्क्वाइड शेप, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड स्टेलेटेड शेप पाया जाता है जिग्नेमा में। किसमें? जिग्निमा में। किसमें पाया जाता है? जिग्निमा में, स्टेलेटेड शेप। अब हम इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। फंक्शन के साथ साथ इसके हम जो भी स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। आपने आउटर मेम्ब्रेन देखी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। इसी को हम कहते हैं प्लास्टिडोम। क्या कहते हैं इसे? प्लास्टिडोम भी कहते हैं या प्लास्टोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लास्टोम। ध्यान रखिएगा, प्लास्टोम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए को। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ग्रेनम क्या था? स्टॉक, किसका? स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड्स। किसका था? स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड्स। ग्रेना, मल्टीपल नंबर ऑफ ग्रेनम, कई सारे जो ग्रेनम होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेना। ये आपने देख लिया। इसके बाद ये हम देखते हैं, ये मान लेते हैं क्या है ये है हमारा थैलेक्वाइड्स। तो ये हो गई थैलेक्वाइड्स, थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन। ये हमारा हुआ लूमेन। क्या हुआ ये हुआ लूमेन। ये हुआ लूमेन। थैलेक्वाइड्स में एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब आप थैलेक्वाइड्स की देखेंगे तो एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, दोनों ओर से ये होगी प्रोटीन की लेयर। क्या होती है? प्रोटीन की लेयर। ये होती है लिपिड की लेयर। किसकी होती है? लिपिड की। ऐसे ये प्रोटीन की होती है, लिपिड की होती है। बीच में होता है आपका क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ये होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आपका ये क्लोरोफिल होगा जो किसमें वर्क करेगा? फोटोसिंथेसिस में। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। जो फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम, और जो पीएस फर्स्ट कंपोनेंट्स एंड पीएस सेकेंड कंपोनेंट्स इन साइटोक्रोम, ये सब जो होते हैं ये थैलेक्वाइड्स की मेम्ब्रेन में स्थित रहते हैं। किसमें? ये थैलेक्वाइड्स की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पीएस फर्स्ट, पीएस सेकेंड, साइटोक्रोम, यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो वर्क करते हैं, जो कंपोनेंट्स एंड एंजाइम होते हैं वो थैलेक्वाइड्स में यहाँ पर स्थित रहते हैं।
ये आपने थैलेक्वाइट्स का स्ट्रक्चर देख लिया। थैलेक्वाइट्स के बाद आप क्लोरोप्लास्ट जीनोम या क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इसके बारे में देख लीजिए। इसे मैंने बताया प्लास्टोम भी कहते हैं, प्लास्टोम, इसे कहते हैं प्लास्टोम। डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। एक चीज बहुत पूछी जाती है, ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस में पाया जाता है। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कौन सा है? यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। कैसा इनहेरिटेंस पाया जाता है? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मीन्स होता है एक पेरेंट से ये जो क्लोरोप्लास्ट आता है, एक पेरेंट से, किसी एक पेरेंट से। ये हो गया मदर, ये हो गया फादर, ये फादर का हो गया स्पर्म, ये स्पर्म हो गया। तो स्पर्म जो है हमारा, वो न्यूक्लियस, उसका क्या होता है? न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन रहता है। और जो मेल में जो ओवम रहता है, उसमें ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो साइटोप्लाज्म में ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड हमारा प्लास्टिड ये पाया जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्लोरोप्लास्ट आता है, क्योंकि जो ये फिर बनेगा, इसके बाद दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तो ये हमारा जो जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट में मदर का साइटोप्लाज्म आया। तो मदर का जब साइटोप्लाज्म आया, तो ये साइटोप्लाज्म में ही ये ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म से ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ आ गया। तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए या आपका प्लास्टोम, ये जो क्या होता है, इनहेरिट होता है, ट्रांसफर होता है, वो कहाँ से आता है? फीमेल से। किससे आता है? फीमेल से। याद रखिएगा, ये फीमेल हुआ और ये मेल हुआ। मेल से क्या आएगा? स्पर्म, एंड फीमेल से ओवम। तो ओवम से ही साइटोप्लाज्म आएगा। साइटोप्लाज्म में ही आपका क्लोरोप्लास्ट डीएनए होगा। क्लोरोप्लास्ट डीएनए मदर से इनहेरिट होता है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक, क्योंकि साइटोप्लाज्म से इनहेरिट हो रहा है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एंड इसी को कहते हैं हम मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? मैटरनल इनहेरिटेंस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेम कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल भी यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस से शो करता है। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये सेमी ऑटोनोमस होता है। क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस का मीन्स क्या है कि ये जो कुछ प्रोटीन होते हैं, सम प्रोटीन्स इंपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस। किससे? न्यूक्लियस से। मतलब कुछ जो प्रोटीन है, अपने फंक्शन के लिए जो प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स तो ये न्यूक्लियस से इंपोर्ट करता है। एंड जो रिमेन्स प्रोटीन होती हैं, बची जो प्रोटीन होती हैं, उन्हें ये खुद बनाता है। क्या करता है? खुद सिंथेसाइज करता है। तो किस पे डिपेंड हुआ? ये खुद सिंथेसाइज करता है एंड कुछ न्यूक्लियस से लेता है। तो किस पे डिपेंड हुआ? न्यूक्लियस के डीएनए पे। तो इसलिए इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही कैरेक्टर होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी ये कैरेक्टर पाया जाता है। ये आपका हो गया। इसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट में फंक्शन का, तो फंक्शन आप लोग जानते ही हैं, वर्क करता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में मैंने बता दिया थैलेक्वाइट्स में क्या स्ट्रक्चर होती हैं, कैसे वर्क करेगा, ये आपने देख लिया।
कि थैलेकोइड्स में कहाँ कहाँ पे फोटोसिंथेसिस के कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। अब इसका बायोजेनेसिस देख लेते हैं। बायोजेनेसिस ओरिजिन कैसे हुआ। हमेशा माना जाता है कि जो बायोजेनेसिस या ओरिजिन हुआ इसका इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी से। किससे? इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी से। जैसे आपने उसमें पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में, बस अंतर क्या है ये देख लेते हैं। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी से किसका इसका ओरिजिन हुआ है। एवोल्यूशन के टाइम मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये यूकैरियोटिक सेल थी जिसने प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ कर लिया था, निगल लिया था। तो उसमें क्या किया उसने प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ किया था, वो भी रिकेट्सिया को माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें ये साइनोबैक्टीरिया को इंगल्फ करती है। किसे? साइनोबैक्टीरिया को। ये याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया इसे कहते हैं बीजीए को। किसको इंगल्फ किया? बीजीए को। तब किसका बायोजेनेसिस हुआ? हमारा प्लास्टिड का, क्लोरोप्लास्ट का। किसका हुआ? प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट का। ये आपने देख लिया कि बायोजेनेसिस कैसे, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी से। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो इसमें अंतर ये है कि इसने इंगल्फ किया साइनोबैक्टीरिया और बीजीए को। किसको? साइनोबैक्टीरिया या बीजीए को। लेकिन जो प्लास्टिड होता है वो अब कैसे बनता है अभी का, जैसे हम देखें तो प्रोप्लास्टिड, प्लास्टिड का निर्माण किससे होता है? प्रोप्लास्टिड से। किससे होता है? प्रोप्लास्टिड से। प्लास्टिड का निर्माण प्रोप्लास्टिड से होता है। प्रोप्लास्टिड फेज आती है, फिर डिफरेंशियल फेज होती है, फिर मैचुरेशन फेज होती है। प्रोप्लास्टिड फेज में ये ग्रेन्यूल्स होता है, ग्रेन्यूल्स में वेसिकल्स बनती हैं, वेसिकल्स के बाद आपका ग्रेनम के बाद ग्रेना, वेसिकल्स इसमें बन जाएंगी। ऐसे वेसिकल्स होंगी इसमें, फिर ग्रेनम बन जाएगा, देन ग्रेनम बन जाएगा, देन स्ट्रोमा। इसके बाद इसमें क्या बन जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो आप प्रोप्लास्टिड से किसका? प्लास्टिड का बायोजेनेसिस एवोल्यूशन पहले कैसे हुआ? वो हुआ इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी से। ये आपने देख लिया। तो हमने जो डिस्कशन किया आज प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, फंक्शन, हिस्ट्री, ये हमने सब कुछ देखा है। फिर भी यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला हम जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे वो किस सेल ऑर्गेनेल्स पे रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप CSA बायोलॉजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।